देखिए, महबूबा मुफ्ती जी के लिए तो मैं जी मेरे को कहना अच्छा लगता है, बट हमारे में संस्कार है जी कहेंगे। ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी है, पाकिस्तान डेवलपमेंट पार्टी है। इसको हिंदुस्तान को इलेक्शन कमीशन को समझना चाहिए कि ऐसी पार्टीज़ का क्या करना है। ऐसी पार्टीज़ की जो मैं कहता हूँ जो मान्यता है वो लोगों की जगह एक ही है, जेल। पता नहीं क्यों मेरे को दुःख होता है जब मैं जम्मू के लोगों को खासकर, क्योंकि जम्मू का डोगरा हमेशा राष्ट्रवादी रहा है। इसने हमेशा तिरंगा उठाया है। 370 को टूटे तो अभी ताज़ा-ताज़ा 2 साल हुए हैं। उससे पहले के जो संघर्ष रहे हैं, चाहे पंडित गिरधारी लाल डोगरा जी हो, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी हो, और जितने भी हमारे जम्मू के जो महान लोग रहे, राष्ट्रवादी थे। बट आज की डेट में जब मैं पीडीपी के साथ जम्मू के लोगों का मांग कर रहे हैं, मैं इसका बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ जब तक ये बिगड़े हुए यहाँ पे जो प्रशासन, जो पुराना अमला इतना भ्रष्ट, अब मैं क्या बोलूँ आपको, आप देखिए आए दिन पकड़े जा रहे हैं। श्रीनगर में कितने लोगों को सस्पेंड किया, कितने लोगों को सोशल मीडिया में जो बकवास करते नहीं सुधर जाते, तब तक ये उपराज्यपाल जी के प्रशासन जो है उन्हीं के हक में बागडोर रहनी चाहिए एटलीस्ट 4-5 साल। उसके बाद जो है फिर इसको पूर्ण राज्य की बात हो कि जब यहाँ पे ज़मीनी हकीकत में देखा जाए कि प्रशासन, शासन सब सही है, तब जाके जो है राज्य की मांग करनी चाहिए। अभी तो ये बेईमानी है लोगों के साथ, ये पूर्ण राज्य की बात करना, और ये लोगों से गलत है। ये सीख लेनी चाहिए ऐसे नेता हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से जो शासन कर रहे हैं कि शासन व्यवस्था कैसे चलानी है, लोगों के हित में क्या कार्य करना है। ये देखिए अब हो रहा है। यही काम पीडीपी के टाइम पे क्यों नहीं हुआ, बीजेपी को जब कोalition थी तब क्यों नहीं हुआ, जब कांग्रेस और एनसी की कोalition थी तब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन लोगों के लिए एक ही मंच बीजेपी के साथ जुड़ा है ना, वो यहाँ के नेताओं के चेहरे देख के या उनके कार्यों को देख के नहीं जुड़ा। ये मैं क्लियर कर दूँ। ये प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे भावी प्रधानमंत्री आने वाले हैं, उनके कार्यों को देख के जुड़ा। और ये जो लोग उनके नाम पे जिनका चल रहा था, अब मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आज आपके चैनल के माध्यम से आप टाइम देख लीजिए, गारंटी से कहता हूँ आने वाले जब भी इलेक्शंस आएंगे, आप देखना एक पूरा एक चैप्टर जो है उसको फाड़ दिया जाएगा, पिछले को एक नया अध्याय जो है वो शुरू होने जाएगा। और मतलब आने वाले टाइम पे एक नई बीजेपी सरकार देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बिल्कुल एकदम नया दिखने को मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपके चैनल पे चैलेंज करके जाऊँगा कि आप आने वाले टाइम पे देख लीजिए। रोहित बजरंगी जी, इनको आपने कई बार देखा होगा प्रदर्शन करते हुए, कई ऐसे बयान देते हुए जो कि अगर बात की जाए तो कोई भी लीडर जम्मू के खिलाफ बयान देता था, लेकिन रोहित बजरंगी जी जो हैं उनके खिलाफ जो है बयानबाजी करते थे। इनको आपने कई बार देखा होगा प्रदर्शन करते हुए, पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए, आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए, या फिर अन्य किसी मुद्दे पर प्रदर्शन करते हुए देखा आपने। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहित बजरंगी जी, इनसे हम बात करते हैं। रोहित जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला सवाल यही रखूँगा कि ये जो आपने हुलिया अभी चेंज किया है, आप पहले मास्क खोलें और दर्शकों को जो है अपनी एक झलक दिखाएं, क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि मेरे साथ कौन सा शख्स है। पहले आप ये बताइए इसके पीछे क्या कारण रहा, क्योंकि आपने एक प्रण लिया था कि आप अपने केस तभी कटाएंगे कि एक मुद्दा जो है जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। सबसे पहले नमस्कार आपके सभी जर्नलाइज्म के व्यूअर्स को, जय हिंद, जय श्री राम। देखिए आदित्य जी, ऐसा था कि जो मेरा प्रण था वो था रसाना केस को लेके कि मैं ना केश कटाऊंगा ना दाढ़ी जब तक ये पूरा नहीं होता। बट ऐसा है कि कुछ मेरे को पारिवारिक कुछ अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन वो सबसे ज़रूरी है। माँ की ममता से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है। तो बस अयोध्या में जाना हुआ, वहाँ पे ही जन्मदिन के दिन केशदान हुए, पूरे मंत्रोच्चारण से सरयू मैया के आगे माफ़ी मांगी है और उनसे प्रार्थना की है कि जम्मू के डोगरों पे जो कलंक लगाया गया है, कश्मीरी अलगाववादी और उस समय की जो पार्टी है वहाँ की, और एक पूरा एक नेक्सस था उन लोगों को फंसाने का। आप लोगों ने देखा ही है कैसे जी न्यूज़ ने एक्सपोज किया था। विशाल सिंगोत्रा जो बच गया बेचारा, सांची राम जी और वो विकास दत्ता, ये सब जो जितने भी लोग हैं, इनको इनोसेंट जो है इनको वहाँ पे फंसाया गया है। इसी को लेकर मेरा प्रण था, प्रण आगे भी जारी रहेगा। बट ये जो मेरा हुलिया जो आप कह रहे हैं, ये मेरे को पारिवारिक समस्याओं के कारण जो है ये करना पड़ा। डोगरों की आवाज़ हमेशा से आप उठाते आ रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी हैं जम्मू कश्मीर में। पहले हम सवाल पूछेंगे महबूबा मुफ्ती जी का, जो कि अपने बयानों की वजह से जो है वो हमेशा हाईलाइट रहती हैं। कुछ ऐसे बयान दे देती हैं कि जिससे एक आम आदमी या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो सीधा अटैक होता है कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान से एक बार फिर से बात करनी चाहिए। कुछ ऐसे बयान जो है महबूबा मुफ्ती जी द्वारा दिए जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महबूबा मुफ्ती जी के लिए तो मैं जी मेरे को कहना अच्छा लगता है, बट हमारे में संस्कार है जी कहेंगे। ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी है, पाकिस्तान डेवलपमेंट पार्टी है। इसको हिंदुस्तान को इलेक्शन कमीशन को समझना चाहिए कि ऐसी पार्टीज़ का क्या करना है। ऐसी पार्टीज़ की जो मैं कहता हूँ जो मान्यता है वो तुरंत रद्द कर देनी चाहिए, और ऐसे लोगों की जगह एक ही है, जेल। पता नहीं क्यों मेरे को दुःख होता है जब मैं जम्मू के लोगों को खासकर, क्योंकि जम्मू का डोगरा हमेशा राष्ट्रवादी रहा है। इसने हमेशा तिरंगा उठाया है। 370 को टूटे तो अभी ताज़ा-ताज़ा 2 साल हुए हैं। उससे पहले के जो संघर्ष रहे हैं,
चाहे पंडित गिरधारीलाल डोगरा जी हो, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी हो, और जितने भी हमारे जम्मू के जो महान लोग रहे राष्ट्रवादी थे। बट आज की डेट में जब मैं पीडीपी के साथ जम्मू के लोगों को देखता हूँ, बहुत दुख होता है। ऐसे लोगों के लिए इलेक्शन कमीशन को जो है इनकी मान्यता के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जी, यही मेरा इनके लिए। यहीं पे अगर बात की जाए तो जम्मू के डोगरा जो हैं वो अब अपना अधिकार मांगते हुए नज़र आ रहे हैं कि जम्मू को जो है अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए। तो क्या लगता है कि अब जम्मू को जो है स्टेट का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर जम्मू कश्मीर लद्दाख को एक साथ स्टेट का दर्जा देना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, ये जितने भी लोग ये जो पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इससे पहले अभी तक हकीकत में अगर देखा जाए, देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग इसमें कोई डाउट नहीं, हमने किसी पार्टी की चमचागिरी नहीं करनी है, कुछ नहीं। जो रियलिटी है, जो ऑन ग्राउंड आप देख लीजिए, पहले क्या रही है 370 से पहले जम्मू की हर जगह आकांक्षाएं रही हैं, डेवलपमेंट हर जगह होती रही। तभी रिवर फ्रंट का एक सपना था, वो आज तक सपनों में ही है, फाइलों में है, तभी भी वहीं बह रही है, गंदगी भी पड़ रही है, गुज्जर नगर से बुच्चड़ खाने पड़ रहे हैं। अब मैं कहता हूँ आर्टिफिशियल लेक का वादा हुआ था, ये कहाँ नहीं हुआ। इसलिए जो पूर्ण राज्य का मांग कर रहे हैं, मैं इसका बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ जब तक ये बिगड़े हुए यहाँ पे जो प्रशासन, जो पुराना अमला इतना भ्रष्ट, अब मैं क्या बोलूँ आपको, आप देखिए आए दिन पकड़े जा रहे हैं। श्रीनगर में कितने लोगों को सस्पेंड किया, कितने लोगों को सोशल मीडिया में जो बकवास करते थे आज वो पकड़े जा रहे हैं, कितने भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। एसीबी लगातार काम कर रही है, एनसीबी कर रही है, नार्को टेरर यहाँ पे है। तो ये क्या है इनकी मंशा आखिर, ये ऐसे कैसे लोग, ये नेता इनको बना के बैठे हैं। मेरा मत है जब तक यहाँ के हालात, बिगड़े हुए बच्चे नहीं सुधर जाते, तब तक ये उपराज्यपाल जी के प्रशासन जो है उन्हीं के हाथ में बागडोर रहनी चाहिए एटलीस्ट 4-5 साल। उसके बाद जो है फिर इसको पूर्ण राज्य की बात हो, कि जब यहाँ पे ज़मीनी हकीकत में देखा जाए कि प्रशासन, शासन सब सही है, तब जाके जो है राज्य की मांग करनी चाहिए। अभी तो ये बेईमानी है लोगों के साथ, ये पूर्ण राज्य की बात करना, और ये लोगों से गलत है, ये गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, मैं बीजेपी क्यों नहीं कर रहा, मैं उन सभी पॉलिटिकल लोगों को कर रहा हूँ जो लोगों को ये सपने दिखा रहे हैं। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपको इससे पहले क्या मिला। अब यूटी प्रशासन में राज्यपाल मनोज सिन्हा जी, मैं तो प्रणाम करता हूँ उनको, आदरणीय हैं, और जिस प्रकार से वो निरंतर कार्य कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ बीजेपी वालों को सीख लेनी चाहिए ऐसे नेता, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से जो शासन कर रहे हैं, कि शासन व्यवस्था कैसे चलानी है, लोगों के हित में क्या कार्य कर रहे हैं। ये देखिए अब हो रहा है। यही काम पीडीपी के टाइम पे क्यों नहीं हुआ, बीजेपी को जब कोalition थी तब क्यों नहीं हुआ, जब कांग्रेस और एनसी की कोalition थी तब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन लोगों के लिए एक ही मंशा थी, बंदरबाट करना, लोगों को से जो भी पैसा आता था केंद्र से उसको आपस में मिल बांट के बांटना। पर अब जो उपराज्यपाल जी है, अपने कार्यों का निर्वाह करते हुए सही तरीके से, मैं कह रहा हूँ, काम हो रहा है, उन्हीं के हाथ में बागडोर रहे जब तक ये बिगड़े बच्चे नहीं सुधरते। एक सवाल रहेगा आपसे, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो दिग्गज नेता देवेंद्र सिंह राणा बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी में सुधार आएगा या जम्मू के हित की बात होगी अब? देखिए, ये आपने बात कही, ये ऐसे शख्स का आपने नाम लिया जो वाकई ये चीज़ डिज़र्व करता है। आपने देखा होगा देवेंद्र राणा जी अब बीजेपी में आ गए हैं। देखिए, कोई भी आदमी हो, उसके अपने कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके कुछ असूल होते हैं। राणा साहब जो हैं, उन्होंने हमेशा जम्मू की बात करी है, चाहे एनसी के टाइम पे बात हो, जब वो एनसी के वो जम्मू पूरे जोनल प्रधान थे, हमेशा उन्होंने जम्मू की बात करी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको घुटन महसूस होती थी। आपने देखा होगा लास्ट नेल इन द कॉफिन जो है, जब उन्होंने बात करी थी जम्मू डिक्लेरेशन की, तब कश्मीर में उनका विरोध हुआ, तब जाके उनके दिल में आ गया कि नहीं, मैं कहीं ना कहीं अपने लोगों के साथ बेईमानी कर रहा हूँ। उनके जैसा कैलिबर, उनके जैसी एक शख्सियत, मैं कहता हूँ कि वाकई ऐसे लोग जो हैं वो राष्ट्रवादी पार्टियों में डिज़र्व करते हैं। पार्टी बिल्कुल सही है, लोग आगे गलत होते हैं। हमें ये लोग, आपके चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा लोगों को, पार्टी बिल्कुल सही है। अगर कोई आपके पार्टी का या कोई बीजेपी का या कोई भी राष्ट्रवादी पार्टी का अगर कैंडिडेट आता है, आप कैंडिडेट का विरोध करिए, पार्टी का ना करिए। और देवेंद्र राणा जी बीजेपी में आए, सलाथिया साहब आए, मुझे बहुत खुशी है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये सिलसिला जारी रहेगा और जाना भी जारी रहेगा। जैसे अरुण शिब्बर जी जैसे 40 साल के वयोवृद्ध नेता जो थे वो भी जा रहे हैं। तो जी एक सवाल रहेगा आपसे कि अगर बीजेपी का दामन थाम लिया जाए तो जितने भी गुनाह हैं सब पानी के मतलब धुल जाते हैं सारे गुनाह। तो क्या अगर बीजेपी का दामन छोड़ दिया जाए तो उन पर सीबीआई की इंक्वायरी बैठ जाती है, लैंड मतलब ज़मीनें रोशनी एक्ट के दौरान जो है उन पर कार्रवाई बैठ जाती है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ आदित्य जी, बीजेपी में अगर आप रहोगे तो सेफ रहोगे। देखिए मैं आपको एक चीज़, मेरे को बड़ा इस पर आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए, रोशनी एक्ट का जो मसला था ना, ये अंकुर शर्मा जी ने उठाया था।
उसको कोर्ट में इन्होंने लड़ा और इन्होंने कानूनी तौर पे इसको किया है। आगे प्रशासन ने इसको जो कानून जो हाई कोर्ट के निर्देश थे उसका आगे कोर्ट ने पालन किया। श्रेय लेने की तो होड़ लग गई, पर ज़मीनी स्तर पे अगर किसी ने काम किया वो अंकुर भाई ने किया, रोशनी ऐड को लिए। और जो आप कह रहे हो कि बीजेपी में आओगे तो सीबीआई से बच जाओगे, ये वो, भाई मुझे तो ऐसा लगता नहीं। हमने हमेशा डोगरों की बात करी, अपने धर्म की बात करी है, और अपने धर्म की बात करना, जो कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच, हमारे संविधान में हमें दी है। कुछ लोग एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच का क्या इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, ये इनमें अंतर है। हमारी एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच हमेशा देश के लिए, धर्म के लिए हमेशा रहेगी। और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ ऐसे नेता जो कि बीजेपी में काफ़ी सालों से थे, जब उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा तो उन पर सीबीआई इंक्वायरी बैठ गई। तो क्या लगता है कि बीजेपी में आप हो तो आप सारी इंक्वायरियों से जो है मुक्त हो, जब आप बीजेपी का दामन छोड़ते हो तो आप पर इंक्वायरी जो है वो बैठ जाएंगी? देखिए आदित्य जी, ऐसा है कि 2019 में मैं खुद बीजेपी मैंने ज्वाइन करी है। मैं उसका एक कार्यकर्ता हूँ, मैं अधिकारी नहीं हूँ, पर मैं स्वतंत्र हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। अगर हम आज की डेट में, यहाँ जितना भी हमारे जैसा युवा जो आज की डेट में बीजेपी के साथ जुड़ा है ना, वो यहाँ के नेताओं के चेहरे देख के या उनके कार्यों को देख के नहीं जुड़ा, ये मैं क्लियर कर दूँ। ये प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे भावी प्रधानमंत्री आने वाले हैं, उनके कार्यों को देख के जुड़ा। और ये जो लोग उनके नाम पे जिनका चल रहा था, अब मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आज आपके चैनल के माध्यम से आप टाइम देख लीजिए, गारंटी से कहता हूँ, आने वाले जब भी इलेक्शंस आएंगे, आप देखना एक पूरा एक चैप्टर जो है उसको फाड़ दिया जाएगा, पिछले को एक नया अध्याय जो है वो शुरू होने जाएगा। और मतलब आने वाले टाइम पे एक नई बीजेपी सरकार देखने को मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, आपको बिल्कुल एकदम नया दिखने को मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपके चैनल पे चैलेंज करके जाऊँगा कि आप आने वाले टाइम पे देख लीजिए क्या होने वाला। लेकिन बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना जी, उनका साफ तौर पे कहना है कि डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स या फिर अन्य जितने भी एम्प्लॉयज़ जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी डिमांड तब सुनी जाएगी जब हमारा सीएम आएगा। तो क्या जब तक सीएम नहीं आएगा तब तक वो प्रदर्शन ही करते रहेंगे? क्या उनकी डिमांड्स जायज़ नहीं है? देखिए, उनकी डिमांड्स बिल्कुल जायज़ हैं। कैजुअल लेबर्स हों, चाहे पीडीडी के या किसी भी महकमे के हों, वो हमारे जम्मू के लोग हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कहीं के भी हों, हमारे जम्मू के हैं। मैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा हूँ। और ये जो कहना कि जब सीएम आऊँगा तो होऊंगा, मैं ये कोरा आश्वासन है उन बेचारों को। आज से जो पुरानी सरकारें रही हैं, उन्होंने एक ये जो डेली वेजर्स का ये जो फार्मूला निकाला था, चाहे वो पुलिस में एसपीओज हों या अलग महकमों में हों, उनके साथ बहुत बड़ी बेईमानी हो रही है उन परिवारों के साथ। कहता हूँ, मेरे हिसाब से अगर 20,000 डेली वेजर्स अभी प्रदर्शन करता है तो 20 को मल्टीप्लाई बाय 3 या 4 करिए, वो 80,000 जो लोग हैं वो प्रभावित हैं। जिस प्रकार से इन्होंने शिक्षा नीति के लिए एक वो फ्रीज़ कर दी है कि अगले 2-3 साल तक है शायद ना, कि शिक्षा विभाग में भर्ती नहीं होगी, उसी प्रकार ऐसे डिपार्टमेंट्स को भी फ्रीज़ कर देना चाहिए और इन लोगों को एडजस्ट करना चाहिए। क्योंकि हर महकमे में रूटीन शफल चलता ही है, पूरे देश में ऐसे होता है। एज होती है, रिटायर्ड होते हैं, नया रिक्रूट होते हैं, बट इन लोगों के साथ तो बेईमानी करी गई है ना। इनको कहीं ना कहीं पीडीडी वालों को शफल करके, ये एक किस्म के सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार लोग हैं। इनको अच्छा पे स्केल मिले, इनको नियमित किया जाए, चाहे किसी भी विभाग में करें, पर इनको नियमित जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। और लोगों को समझना चाहिए कि ये जो ऐसी बातें करते हैं ना, मुझे हंसी आती है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो दंड चला रहे हैं जी। तो वो दंड थोड़ा चल रहा है, वो मजाक चल रहा है। आप देखिए सोशल मीडिया पे लोगों के कमेंट्स, यार हंसी आती है। भगवा गले में पहनना थोड़ी तो यार करो यार। इसलिए ऐसे ये चीज़, ये लोगों के साथ बेईमानी है। लोग समझदार हैं, जम्मू के लोग हमारे बहुत विदेशों में कार्य कर रहे हैं, बट हंसी आती है ऐसे। फिर क्या क्या कहें आप ही बताइए आदित्य जी। आखिरी सवाल रहेगा, लोगों का सवाल है, आम जनता का सवाल है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर या फिर अन्य किसी चीज़ की बात की जाए, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती। बीजेपी की सरकार जो है वो सेंटर में है, क्यों इस पर कदम नहीं उठाए जा रहे? देखिए आदित्य जी, महंगाई अगर बढ़ रही है तो उसका कारण सिर्फ भाजपा नहीं है। आप देखिए इस समय जो हालात बने हुए हैं ना देश के, बहुत गंभीर हालात हैं। एक तरफ बॉर्डर पे हमें चीन तंग कर रहा है, पाकिस्तान रोज़ वो अपनी नापाक हरकतें कर रहा है। वो मैं कहता हूँ जंगली, एक वो जानवर का नाम है, नाम नहीं लूँगा, बट उस प्रकार जो हरकतें कर रहा है, उसके लिए देश जो है इस समय बहुत बड़े खतरों से घिरा हुआ है। उसके लिए मैं कहता हूँ, आपको याद होगा जब हमारे आदरणीय दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जब उन्होंने उपवास की बात करी थी देश से, पूरे दिन हमें उपवास करना है, देश में गेहूं की कमी है। उसी प्रकार ये जो दौर है ये वैसा ही चल रहा है। ये महंगाई ज़्यादा देर नहीं रहेगी, हमें कुछ देर इसमें एडजस्ट करना है। देश को इस समय रक्षा के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये महंगाई जो आ रही है इसका पैसा कहीं ना कहीं लोग नेताओं के घर में नहीं जा रहा।
आप देख लीजिए ये हमारे मोदी जी जो हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो हैं, आप देखिए रोज़ कुछ ना कुछ आर्मी की डेवलपमेंट की ही बात कर रहे हैं। और आज आपके चैनल के माध्यम से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 57th फाउंडेशन डे है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। देखिए आपने देखा होगा इन आर्मीज़ का, इनका हर चीज़ का जो इनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी उसमें अपग्रेड हो रहे हैं, ठीक है। और ये अपग्रेडेशन कैसे होती है? हम लोगों का ये जो पैसा यहाँ से जा रहा है यहीं से हो रही है। कुछ देर की महंगाई है, बैक टू नॉर्मल आएगी। अब लोग, मेरे को एक बात बताइए आदित्य जी, पूरी 130 करोड़ आबादी को फ्री इंजेक्शन लगे हैं, कभी क्या ऐसे इसके लिए किसने बात करी कि इसका पैसा कहाँ से आया? आप हर चीज़ पे ब्लेम करते हो, कई जगह पे खुद भी एडजस्ट करना है, ठीक है जी। तो इसके लिए जो अभी हालात हैं देश के, मैं कहूँगा देश के समर्थन के लिए इस समय जो रक्षा के हिसाब से हालात बने, तो ये महंगाई जो है, जो हम महंगी चीज़ अगर ले भी रहे हैं तो इसको थोड़ी टाइम के लिए आप एडजस्ट यहाँ पे करें। आपको रोकना चाहूँगा। दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली में हर एक लीडर रहता है, बड़े से बड़ा लीडर रहता है। दिल्ली के लीडर हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी। उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा योजनाएं बनाई गई महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस जो है वो दी गई। लेकिन अगर जम्मू की बात की जाए तो जम्मू हमेशा से जो है बैकफुट रहा है। कश्मीर को चीज़ें मिली है, डिस्क्रिमिनेशन जो है हमेशा से किया जा रहा है, चाहे वो एम्स की बात की जाए, चाहे फिर और किसी डेवलपमेंट की बात की जाए। तो क्या लगता है कि अब जम्मू में किस तरह के हालात जो हैं वो आने वाले वक्त में होंगे? और एक और सवाल इसी के साथ जुड़ता हुआ लूँगा, तो क्या आपको लगता है कि इस बार जम्मू में, कश्मीर में बीजेपी सरकार आएगी और लोग वोट देंगे बीजेपी को? देखिए जो आपने ज़मीनी हालात की बात करी ना कि जम्मू का कुछ नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन होती है, ये आप ही का सवाल है। आपको दिखता है तो आपने सवाल किया ना, तो फिर कैसे आप ये पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं लोग? जब अभी उपराज्यपाल प्रशासन में भी अगर ऐसी बात बन रही है तो ये आप वापिस उन्हीं हालातों में जाना चाहते हो। अच्छे दिनों की शुरुआत। ये जनता का सवाल है कि जॉब्स की बात की जाए तो पहले कश्मीर में दी जाती है, जम्मू के जो यूथ है उनको बैकफुट रखा जाता है। देखिए अब मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो जो इक्विलिब्रियम है वो बैलेंस हो रहा है। पहले के मुकाबले जो रेशो थी, हमेशा कश्मीर को हाई पे रखा जाता था, जम्मू को लो पे। अब वो जो है वो बैलेंस जो है वो रेशो जो है वो बराबर हो रही है। देखिए टाइम लगता है यार आदित्य जी, अब इतनी बुरे हालात है, अब उस चीज़ को समतल करने में टाइम लगेगा। और जितना भी डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई है जम्मू के युवाओं से, मुझे पता है, हमने संघर्ष करा था जम्मू के लड़कों के लिए। सब इंस्पेक्टर की जब भर्ती की बात हुई थी, कश्मीर के लड़कों को सेम उसी जो वहाँ पे एडजस्ट कर दिया गया कश्मीर में, और वो बेचारे जम्मू के लड़के, उन्होंने कितना प्रोटेस्ट करा था। आज उनकी डेट भी ओवर हो गई होगी। अब पीछे एक मांग आई थी कि सब इंस्पेक्टर की जो नौकरियाँ हैं उसमें रिलैक्सेशन मिली। ये जो डिस्क्रिमिनेशन तब और अब बहुत अंतर है। तब ये लोग मांग करते थे, नहीं मिलती थी, युवाओं हमारे के साथ धोखा होता था। आपने देखा होगा कि 4th क्लास की पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई करते थे। अब इस प्रशासन ने निकाला है कि 4th क्लास के लिए एक जो 10th 8th का जो रखा है, जो कम पढ़े लिखे हैं वो ही करेंगे। तो इस प्रकार के जो उपराज्यपाल प्रशासन जो इस समय अपने डिसीजंस ले रहे हैं जनता के हित में, बिल्कुल सही है। इसीलिए मैं बार बार कहूँगा कि अभी पूर्ण राज्य नहीं, 2-3 साल ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहे, जब तक ये सही नहीं होता। और आपका अगला सवाल आपने, बीजेपी क्या इस बार सत्ता में आएगी? क्या बीजेपी को जनता वोट देगी? देखिए मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, बीजेपी को जम्मू की जनता तो वोट देगी, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, और खूब वोट देगी। बट ये बीजेपी को सोचना है कि उसको ज़मीन पे कैसे नेता को उतारना क्या है। ये वोट बीजेपी को मिलेंगे या फिर नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ये जम्मू की बीजेपी को मिलेंगे? देखिए मैं आपको, ये तो क्लियर है, ये तो सारा जग जानता है कि ये बीजेपी का भी कोई ब्रांड चेहरा है जिस पे लोगों की आस्था है कि आज हमने वोट दिया, हमारे काम होंगे, वो मोदी जी। लोकल लीडरशिप ने अगर ज़मीन पे वैसे कार्य किए होते ना, तो आज किसी की हिम्मत नहीं होती जम्मू में आके रैलियां करने की। जिस प्रकार से हालात थे, वैसे 370 छोटी चीज़ नहीं थी, 70 साल से एक ऐसा दंश था। 370-35 से टूटने के बाद जम्मू वालों को क्या मिला? मिल रहा है ना, अब देख तो रहे हो क्या। बड़े वादे किए गए थे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, देखिए, डेवलपमेंट होगी, इंडस्ट्रीज बाहर से आएंगी, क्या मिला जम्मू वालों को? आप मुझे बात बताइए, जब एक बच्चा जन्म लेता है एटलीस्ट 9 महीने लगते हैं, ठीक है, लगभग 2 साल हो रहे हैं। कोई बात नहीं, ये बच्चा नहीं हो रहा, ये डेवलपमेंट होगी, टाइम लगता है। अब अगर आप मकान ही बनाओगे तो आप इंस्टेंटली स्ट्रक्चर तो नहीं खड़ा करते, उसकी बेस निकालोगे, खुदाई करोगे, बस ये चल रहा है, काम जारी है। आपको लगता है कि पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार कर लेना चाहिए था 370 टूटने से पहले? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उससे पहले ये छोटी चीज़ नहीं थी, अब ये क्लियर हुआ है, अब उनको ये ज़मीन मिली है, अब वो इस ज़मीन पे कार्य करना शुरू हुए हैं। टाइम लगेगा यार, 2 4 5 साल लग जाएंगे, बट ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मोदी जी के चेहरे के पीछे ही ये बीजेपी के जो ये काम होगा। उनके नेताओं को चाहिए कि वो ज़मीनी तौर पे लोगों के दिलों में जगह बनाए, ना कि बिलों में।
तो ये थे हमारे साथ रोहित बजरंगी जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जो है वो वोट लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ के लोकल लीडर्स को ये भी चाहिए कि जनता के साथ जो है वो बनाकर रखें, उनकी समस्या को सुने और उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका जल्द से जल्द जो है वो हल करें। और यहीं पे अगर बात की जाए एम्प्लॉयमेंट की, या फिर कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, या फिर सब इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट्स, या फिर बात की जाए तो और भी कई ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या उनको कब तक जो है उनकी डिमांड को सुना जाता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए आप जर्नी लाइन के साथ।